गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं डॉक्टर श्वेता वापस से आप लोगों के पास एक वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो हमेशा की तरह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस इज अबाउट द थर्ड वेव एंड द डेल्टा वेरिएंट। जो हम सबको पता है कि इस समय डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है एंड सारी चीज़ें हैं। सो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट था कि आप सब लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दें। और ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट हम लोग थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं और वही लापरवाही आगे चल के भारी पड़ सकती है। क्योंकि जैसे हमने देखा सेकेंड वेव इतनी स्ट्रांग थी कि लोगों को फाइनेंशियली, इमोशनली और बहुत बुरी तरह से हिट किया था। लाखों डेथ्स हो रही थी, घर में माहौल खराब था, नेगेटिविटी थी, होप्स नहीं रह रही थी, ऐसे लग रहा था बस अब यही एंड है। बट जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सारी चीजें नॉर्मल हुई, आदमी बैक टू नॉर्मल हो गया। फिर वही चीज, नो मास्क, नो सैनिटाइजेशन, हाय दोस्त कैसे हो, बढ़िया हो, अरे आओ गले मिल लो, चलो चाय पीने चलते हैं। ये चीजें ही आगे चल के थर्ड वेव को भी हाइप कर सकती हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि थर्ड वेव अभी नहीं, अक्टूबर में आएगी, अगस्त में आएगी, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सूचना है कि आई एम नॉट सेइंग मैंने ये कहीं प्रैक्टिकल किया है या जो भी है, बट लॉजिकली स्पीकिंग थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है। कैसे? जब आप लोगों का लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में हम सब लोग घर पे थे, सेम चीज वही हो रखी थी कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, सिर्फ जरूरी कामों के लिए बाहर जा रहे थे और जब भी जा रहे थे हम लोग टोटल प्रिकॉशन ले रहे थे, मास्क पहन रहे थे, सैनिटाइजेशन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, एज यूजुअल हम लीनियंट हो गए। हमें लगा अब लॉकडाउन खुल गया है, इसका मतलब सब नॉर्मल हो गया है और वायरस कम है। आई एम नॉट सेइंग ऑल आर डूइंग दिस, बट येस मैक्सिमम ऑफ द पीपल। आप अभी भी रोड पे जाओ या कहीं जाओ, आप देखोगे लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। पहली चीज ये है कि लोगों को ये लग रहा है कि अरे हमने वैक्सीनेशन लगवा लिया है, पहला डोज तो हो ही गया है, अब हमें क्या होगा, दूसरा डोज तो जब होगा, क्योंकि ज्यादातर जो डोज लग रही है वो कोविशील्ड की लग रही है। तो कोविशील्ड में इस समय जो डोज लग रही है वो 84 डेज की लग रही है। तो आप पहला डोज लगा के मास्क उतार के घूमते हैं, अरे हम बिल्कुल बढ़िया हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें अब नहीं हो सकता है, सारी चीजें हैं। सो जस्ट टू लाइक शैटर ऑल योर ड्रीम्स, लेट मी टेल यू, आपने अगर सेकेंड डोज वैक्सीन भी लगवा ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। इसका बस सिंपल ये मतलब है कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो आपकी बॉडी के अंदर इतनी इम्यूनिटी है कि वो एक्सट्रीम लेवल, दैट इज सीरियसनेस ऑफ द डिजीज नहीं होगा या आपकी डेथ नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है कि साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो जो सेकेंड डोज भी लगवा चुके हैं वो भी ये ना सोचें कि अब हम इनविंसिबल हैं, हमें कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। सो मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही विनती है कि वेव हो चाहे ना हो, आप मानो चाहे ना मानो, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लॉजिकली मैंने जो देखा है उस हिसाब से थर्ड वेव ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। इन सबको रोकने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो फर्स्ट वेव से शुरू हुए थे। पहला, आप अपने हाथ अच्छे से धो के रखें। आप कोशिश करें कि आपके पास सैनिटाइजर हो। आप अगर बार बार हाथ नहीं धो सकते, आपके पास हाथ धोने की फैसिलिटी नहीं है, आप ऑफिस में हो, आप कहीं बाहर हो, यूज अ सैनिटाइजर या वॉश योर हैंड्स, एवरीवन नोज इट। मास्क पहन के रखें और प्लीज मास्क ऐसे पहने कि आपकी इतनी नाक और आपका मुंह ढका रहे। ऐसे नहीं कि आपने इतनी नाक खोल के रखी हुई है और मुंह खुला हुआ है, मुंह बंद है, क्योंकि जो वायरस है यार ये पता है हम सबको। तो प्लीज लापरवाही ना करें एंड सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है
कोशिश करें घर से तभी निकलें जब आपको बहुत ज़रूरी काम हो। जब भी आप बाहर जाएं मास्क पहने, सैनिटाइजर लेके जाएं, वापस आएं अपने हाथ धोएं, मुंह धोएं, मास्क या अगर डिस्कार्ड करने वाला है डिस्कार्ड करें, वरना उसको वॉश करके रखें। अगर आपको लगता है कि आपका मास्क N95 है या सुपीरियर लेवल ऑफ मास्क है, आप उसको सैनिटाइज करके रख लें। आप अगर उसको चाहते हैं कि आप 2-3 बार यूज कर सकते हैं, मेक श्योर यू सैनिटाइज योर मास्क ऑल्सो, और उसको आप रख दें ताकि आपको जब सेकेंड यूज हो तब तक उसका इन्फेक्शन लेवल कम हो जाए। नेक्स्ट चीज ये है, ये हो गए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब शुरू से बोलते आ रहे हैं और यही चलना है। अगर आप घर पे भी हैं तो कोशिश करें आप थोड़ा वेंटिलेटेड रूम में रहें जहां पे हवा आराम से आ जा सके, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप अगर मान लीजिए गलती से आ भी गया है वायरस तो वो उस रूम में रह के अपने आप को मल्टीप्लाई ना करें या आपका जो एरिया है वो कंटेमिनेट ना करे। अगर आपका वेंटिलेटेड रूम है तो विद इन दी एयर वो सब बाहर, वेंटिलेशन प्रॉपर होगा तो सारी चीजें नॉर्मल होंगी। सो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। रिक्वेस्ट ये है सबसे कि प्लीज लापरवाही ना करें। नॉलेज हम सबके पास है। लॉसेस सेकेंड वेव ने हम सब ने झेले हैं, आइदर पर्सनल या रिलेटिव्स में या नोन में। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है कि किसी का रिलेटिव या रिश्तेदार की डेथ नहीं हुई है। उसी से लेसन लेके हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि लापरवाही नहीं करनी है। मेरी आप सबसे एक विनम्र विनती है कि प्लीज 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 3 चीजों का फॉलो करें। हाथ धुलते रहें या सैनिटाइजर यूज करें, मास्क ऐसे पहनें कि आपका नाक और मुंह ढका हुआ हो, एंड थर्ड सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। घर से बाहर तभी जाएं जब जरूरत हो, वरना प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ, प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर और रिसर्च करके मैं आपके पास आऊंगी। और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो प्लीज शेयर, प्लीज। बाय।